दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम की मुश्किलात मद्देनज़र रखते हुए यूटिलिटी स्टोर्स पर ख़रीदारी के लिए इस्तेमाल होने वाला वन टाइम पासवर्ड निज़ाम ख़त्म कर दिया है। सिंध के 14 अज़ला में मकामी हुकूमतों के पहले मरहले के इंतख़ाबात के लिए पोलिंग जारी है। बड़ी फ़ौज के सरबराह को पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने में शानदार किरदार पर शाह अब्दुल अज़ीज़ मेडल ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है। सदर ने आलमी बिरादरी और इंसानी हुकूक की तंजीमों पर जोर दिया है कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में तशद्दुद बंद कराने के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात करें। रवांडा में दौलत मुश्तरका के सरबराहान हुकूमत के इजलास में कोरोना की वबा के बाद मईशत की बहाली और रुकन मुल्कों के दरमियान तिजारत बढ़ाने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया गया है। रूसी फौज ने कई हफ्ते की लड़ाई के बाद यूक्रेन के अहम शहर सिवरोडोनेत्स्क पर मुकम्मल कब्जा कर लिया है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम की मुश्किलात मद्देनज़र रखते हुए यूटिलिटी स्टोर्स पर ख़रीदारी के लिए इस्तेमाल होने वाला वन टाइम पासवर्ड निज़ाम ख़त्म कर दिया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर रियायती अशिया की ख़रीदारी के लिए अब सिर्फ असली शनाख्ती कार्ड दिखाना होगा। शनाख्ती कार्ड की नकल की ज़रूरत भी ख़त्म कर दी गई है और अब ख़रीदारी के बाद सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन नंबर पर एक तस्दीकी पैगाम मौसूल हुआ करेगा। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन वफाकी हुकूमत की जानिब से फराहम की गई एआनत को शफाफ तरीके से असल हकदारों तक पहुँचाने के लिए एक हिकमत अमली पर अमल पैरा है। वफाकी हुकूमत की जानिब से फराहम करदा एआनत के तहत मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 70 रुपये किलोग्राम, घी 300 रुपये किलो और 10 किलोग्राम आटे का थैला 400 रुपये में दस्तयाब है। चावल और दालों पर भी एआनत फराहम की जा रही है। इसके अलावा 1500 से ज़्यादा अशिया आम मार्केट से कम कीमत पर दस्तयाब हैं। सिंध के 14 अज़ला में मकामी हुकूमतों के पहले मरहले के इंतख़ाबात के लिए पोलिंग जारी है। इस हवाले से लाइन पर मौजूद हैं हमारे कराची के नुमाइंदे मोहम्मद वकास। जी, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल। सिंध के 4 डिवीजन के 14 अजला में पहले मरहले बलदियाती इंतखाबात के लिए आज होने वाली पोलिंग का सिलसिला पुरअमन तरीके से जारी है और पोलिंग स्टेशन पर सुबह सवेरे से गहमा गहमी नजर आई। खवातीन, बुजुर्ग और नौजवान हक किराए इस्तेमाल कर रहे हैं और पोलिंग के दिन अमन और अमान बरकरार रखने के लिए हुकूमत सिंध ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर सख्त सिक्योरिटी का प्लान भी मुरतब किया है और महकमा दाखिला सिंध ने बल्दियाती इंतखाबात के पेश नजर अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए सूबे भर में दफा इस्तेवाली नाफिज कर रखी है और इन 14 अजला की कुल 6,277 नशिस्तों पर 21,298 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला हो रहा है और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में वोटर्स की सहूलत के लिए 9,290 पोलिंग स्टेशन के अंदर 29,977 पोलिंग बूथ कायम किए हैं और सूबाई इलेक्शन कमीशन सिंध के दफ्तर में मॉनिटरिंग सेल भी कायम किया गया है जो वोटों की गिनती और रिजल्ट के ऐलान तक कायम रहेगा। जी बहुत शुक्रिया वकास, आपने हमें अपडेट किया। खैबर पख्तूनख्वा के हल्के पी के साथ सवात की खाली नशिस्त पर भी ज़िमनी इंतखाब के लिए वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस नशिस्त के लिए 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। 1,80,000 से ज़ायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। ये नशिस्त अवामी नेशनल पार्टी के रुकने सूबाई असम्बली वकार अहमद खान के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा के 25 अजला में कल से 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू होगी। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के तकरीबन 26 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। बड़ी फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा को पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने में शानदार किरदार पर शाह अब्दुल अज़ीज़ मेडल ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने आज जद्दा में आर्मी चीफ को यह अवार्ड दिया। बड़ी फ़ौज के सरबराह सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर हैं। उन्होंने जद्दा में वली अहद और सऊदी वज़ीर दिफा जनरल फयाज बिन हामिद और रवैली से मुलाकात की। मुलाकातों के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा दिफाई और सलामती ताउन समेत इलाकाई अमन व इस्तेहकाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब से अपने तारीखी और बिरादराना ताल्लुकात की बड़ी कदर करता है और आलम इस्लाम में उसके मुनफरिद मकाम का मोतरफ है।
फरीकैन ने मुश्तरका तरबियत, फ़िज़ाई दिफा, इंसदाद दहशतगर्दी, मवासलात और इत्तलात के शोबों में दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। उन्होंने ख़ित्ते में अहम शराकतदारों के तौर पर उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की अहम जिम्मेदारी के लिए दोस्ताना ताल्लुकात और भाईचारे के गहरे जज्बे को मज़ीद बढ़ाते हुए मुस्तहकम तस्वीराती शराकतदारी में ढालने पर इत्तफ़ाक़ किया। इंसदाद मनशियात के वज़ीर शाहजहान बुगटी ने पंजाब के वज़ीर आला हमज़ा शहबाज से आज लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मनशियात के इस्तेमाल और स्मगलिंग के ख़िलाफ़ इक़दामात पर तबादला ख़याल किया गया। उन्होंने मनशियात के ख़िलाफ़ ताउन बढ़ाने और नौजवानों को मनशियात के नासूर से बचाने के लिए ठोस हिकमत अमली इख्तियार करने पर इत्तफ़ाक़ किया। ये ख़बरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने आलमी बरादरी और इंसानी हुकूक की तंजीमों पर जोर दिया है कि वो भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू व कश्मीर में तशद्दुद बंद कराने और लोगों की दादरसी के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें करें। उन्होंने आज तशद्दुद के मुतासरीन से यकजहती के आलमी दिन के मौके पर अपने वीडियो पैगाम में कहा कि तशद्दुद इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है और ख़ुसूसन मक़बूज़ा जम्मू व कश्मीर में सूरत हाल संगीन है, जहाँ अवाम भारतीय फ़ौज के हाथों बदतरीन तशद्दुद और दहशतगर्दी का निशाना बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि तशद्दुद हमेशा से नाकाबिल कबूल और गैर मुनसिफाना अमल रहा है। सदर ने कहा कि 1973 का पाकिस्तान का आइन इंसानी अज़मत को मुहतरम करार देता है और इसमें कहा गया है कि किसी भी शख्स को तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने तशद्दुद के रुझान को ख़त्म करने के लिए हमेशा पुख्ता अज़्म ज़ाहिर किया है। आज जब दुनिया भर में तशद्दुद के मुतासरीन से यकजहती का दिन मनाया जा रहा है, भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू व कश्मीर में भारत तशद्दुद को रियासती पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक मक़बूज़ आबादी में भारतीय फ़ौज कश्मीरियों को दबाने के लिए मुनज़्ज़म अंदाज में जुल्म व तशद्दुद कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फस्ताई मोदी हुकूमत के 5 अगस्त 2019 को किए गए इक़दाम के बाद से कश्मीरियों के ख़िलाफ़ तशद्दुद में इजाफ़ा हुआ, जब कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके वहाँ फ़ौजी मुहासरा कर लिया गया था। रेडियो पाकिस्तान ख़बरों के इस बुलेटिन के फ़ौरन बाद अपने कौमी प्रोग्राम में तशद्दुद से मुतासर अफराद से यकजहती के आलमी दिन के सिलसिले में एक मुज़ाकरा नशर करेगा। इसके बाद मनशियात के इस्तेमाल और स्मगलिंग की रोकथाम के आलमी दिन की मुनासबत से एक और मुज़ाकरा नशर किया जाएगा। रवांडा में दौलत मुश्तरका हुकूमतों के सरबराहों के इजलास के एलामिया में कोरोना वबा के बाद माशी बहाली और रुकन ममालिक के दरमियान मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया गया है। पाकिस्तान ने भी इस सरबराह इजलास में शिरकत की, जो रवां माह की 24 और 25 तारीख को किगाली में हुआ। अमूर खारजा की वज़ीर ममलिकत हिना रब्बानी खर ने इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत की। इस कॉन्फ्रेंस का मौजू मुश्तरका मुस्तक़बिल, राब्ता, जिद्दत और तब्दीली था और इसमें पायदार तरक्की और जमहूरी अख्तियार और बुनियादी आज़ादियों के फ़रोग़ पर भी गौर किया गया। रूसी फ़ौज ने कई हफ्ते की लड़ाई के बाद यूक्रेन के अहम शहर सिरोदोनेस्क पर मुकम्मल कब्जा कर लिया है। इस सनती शहर पर कब्जा रूस के लिए एक अहम कामयाबी है, क्योंकि वो यूक्रेन के मशरक़ी हिस्से पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना चाहता है। उधर यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो खिताब में कहा कि सिरोदोनेस्क समेत तमाम शहरों का कब्जा दोबारा हासिल करेंगे। रेडियो पाकिस्तान आज से पहर 4:05 पर अपने कौमी नशाती राब्ते पर एक मुज़ाकरा नशर करेगा। मौजू है सेहत की सहूलियात और हफ्तावार सिलसिला है नई मंजिलें। और अब मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम ज़्यादातर गर्म और मरतूब, जबकि बालाई सिंध और जनूबी पंजाब में शदीद गर्म रहेगा। आज रिकॉर्ड किया गया 12 शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और मुजफ्फराबाद 39 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची 37, कोयटा 36, गिलगित 33, मरी 27, श्रीनगर 27, जम्मू 38 और लेह 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म ने अवाम की मुश्किलात मद्देनज़र रखते हुए यूटिलिटी स्टोर्स पर ख़रीदारी के लिए इस्तेमाल होने वाला वन टाइम पासवर्ड निज़ाम ख़त्म कर दिया है। सिंध के 14 अज़ला में मकामी हुकूमतों के पहले मरहले के इंतखाब के लिए पोलिंग जारी है। बरी फ़ौज के सरबराह को पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने में शानदार किरदार पर शाह अब्दुल अज़ीज़ मेडल ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है।
सदर ने आलमी बरादरी और इंसानी हुकूक की तंजीमों पर जोर दिया है कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में तशद्दुद बंद कराने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करें। रवांडा में दौलत मुश्तरका के सरबराहान हुकूमत के इजलास में कोरोना की वबा के बाद मईशत की बहाली और रुकन मुल्कों के दरमियान तिजारत बढ़ाने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तरजीहों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाजा की।